कहाँ तक पढ़ाना था? आज पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है? पढ़ाने की बात हुई थी ना, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा और 1 घंटे डिस्कशन, यही बात हुई थी ना। लाओ, लास्ट लेक्चर में कहाँ छोड़ा था? क्वेश्चन दिया था, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। अरे भैया साउंड के लिए किसी को बुला लेना। अरे आ तो रही है। हेलो हेलो, इट्स नाइस, ठीक है चलो भैया। F1 की वैल्यू 3 है और F'1 की वैल्यू 2 है, ओके। और आपको दे रखा था 0 से लेकर 1 तक fx dx की वैल्यू 5 है, तो आपको बताना है 0 से लेकर 1 तक x स्क्वायर f डबल डैश x dx क्या होगा। लो, किसका ये? सुनो, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। अच्छा ऐसा क्यों मानेंगे? सुनो, इसमें fx दे रखा है, क्या दे रखा है? तो f डबल डैश x के इंटीग्रेशन से ही fx आएगा। कितनी बार इंटीग्रेट करोगे? 2 बार। तो रखो भैया, x स्क्वायर को रखेंगे, f डैश x आएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एनी डाउट? एनी डाउट? करो डाउट, पक्का समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आगे आगे बढ़ते हैं जीवन में। अच्छा लिमिट रख लोगे इसमें, चाहे तो बाद में रख लो चाहे अभी रख लो। कोई आ रहा है क्या? आ रहा? एक काम करो, एक क्वेश्चन करवा लो, जब तक डिस्कशन कर लेंगे अपन। डिस्कशन में तुम्हें फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है। सुनो, यहाँ बाय पार्ट लगा लिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा लिमिट रखेंगे तो यहाँ आएगा 1 f'1 और 0 पर 0 आ जाएगा। माइनस को 2 बाहर ले लो, ये बनेगा 0 से 1 तक x f डैश x dx। वापस फर्स्ट सेकंड मान लो, क्या मान लो? फर्स्ट सेकंड। अच्छा यहाँ पर f'1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2, बाय पार्ट लगाओ, x को रखा, f डैश x का इंटीग्रेशन fx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1। ये हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसके आगे कराऊं? ये हो गया। अच्छा यहाँ लिमिट रख ही लोगे आप लोग, रख लोगे, ये आएगा f1 और इसकी वैल्यू 5 है। कितनी है? 5। f(1) कितना दे रखा है? 3। कितना दे रखा है? 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 4, 4 प्लस 2 6 आंसर इसका। कितना आंसर है? 6, ये आंसर है। कितने लोगों ने ट्राई करा था? ये ट्राई कर लिया था घर जाके? आंसर आ गया था तुम्हारा? ट्राई करना अलग बात है, आंसर आना अलग बात है। क्वेश्चन ट्राई तो तुम सारे ही करते हो और आंसर किसी का नहीं आया। आंसर आज तक किसी का आया तुम्हारा? फुकट की बातें करवा लो। लिखो वॉलीज फॉर्मूला, फटाफट लिखो। बस 10 15 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद सिर्फ डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। हमने मेजर क्लास डिस्कशन के लिए रखी है आज, ये तो बताया था ना मैंने क्लास में, ठीक है। चलो आओ, वॉलीज फॉर्मूले पर आ जाइए, है ना। अच्छा सुनो, अरे फूक मार दूंगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मुझे गुस्सा आ गया था। अब सुनो, मेरी बात सुनो, वॉलीज फॉर्मूला सुन लो अच्छे से। वॉलीज फॉर्मूला में मैं जैसा जैसा लिखता जाऊं वैसा वैसा साइलेंटली नोट करना, अपने इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। पहली बात तो नेगेटिव में है तुम्हारे पास, तो उसका इस्तेमाल वैसे नहीं करना। जैसा मैं लिखवाया जा रहा हूं वैसा एज इट इज छापो। चलो ठीक है, क्या तुमने नोट करना चालू कर दिया? अबे देख नहीं रहा है तो आगे आ जाइए, आगे सीट्स खाली पड़ी हैं। लिखो 0 से 90 साइन की पावर एन हो या कॉस की पावर एन। अरे एक काम करो, सुन, दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो, चुप रहो बाकी लोग, दोनों खड़े हो, पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ, वहां पे जाओ। बातें करते हो चलती क्लास में, मैं मना कर रहा हूँ ना, इधर देख लो, बैठो चुपचाप, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। इधर देखो यार, हद है यार। लिखो आगे। हाँ यार, टीचर को सीरियसली लेते तुम लोग। 2 और 1। अच्छा
अरे लिख लो देवताओं, लिख लो देवताओं और देवियों, लिख लो, ठीक है। n-1 n-3 n 2 और 1 जैसा मैंने लिखा है एज इट इज छापना अपना दिमाग के साथ। जैसे आपको लग रहा है 2 और 1 तो 2 और 1 ही लिखना है, समझ में आया? मैंने बोला 2 और 1 तो 2 और 1 लिखना है। अच्छा ये डैश डैश है, डैश 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 चल रहा है और साथ में k है, लास्ट में क्या है? अरे लो यार, ठीक है। वो तुम चीटिंग नहीं कर सकते एज इट इज। अच्छा लिख लिया सबने जैसे मैंने लिखा था। यहाँ पे लिखो k जो होगा ना, k ये π/2 होगा अगर n इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, ठीक है। और k की वैल्यू 1 होगी अगर n ऑड इंटीजर है। जैसा लिखवाया जा रहा है वैसे नोट करते जाइए, लिखिएगा, ठीक है। आपको समझना नहीं है, सिर्फ नोट करना है। मैं अपने आप समझा दूंगा जहां समझाना होगा, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा, उसकी लिमिटेशंस है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहले लिमिटेशंस, लिमिट्स जो है वो 0 से 90 ही होनी चाहिए। लिमिट्स मस्ट बी 0 to 90, लिमिट्स मस्ट बी 0 to 90, लिमिट 0 से 90 ही होनी चाहिए। लिख लीजिए आप लोग, लिमिट्स कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से 90। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब लिमिट 0 से 90 होगी। दूसरी बात, n बिलोंग्स टू, n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर, पर n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। मिनिमम 2 पे फॉर्मूला काम करेगा, उससे कम पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब लिमिट 0 से 90 होगी। और n का ध्यान रखिएगा, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, यानी n के लिए 2 3 4 5 6 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। 1 पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मिनिमम 2 पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? मिनिमम 2 पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला कैसे लगाना है मैं सिखा देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें समझना, नोट कर लिया? मैंने आपको बोला था सिर्फ नोट करना है, नोट कर लिया, छाप लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 0 से 90 हमने कल 4-5 रिजल्ट याद करे थे, उनकी कोई जरूरत नहीं थी, हमें एक लाइन में याद हो जाएंगे। देखो कैसे, साइन की पावर 4, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, साइन की पावर 4। अब मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकता हूँ, हाँ ठीक है। नोट मत करो, स्टॉप। अब 4 पे स्टार्ट करो। n कितना है? 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है n-1, क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? अब देखो n-1 हुआ 4 - 1 4 - 3, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों स्टॉप? अगर सब्ट्रैक्ट करते करते, दोबारा बोलो, 2 या 1 आ जाए, क्या आ जाए? 2 या 1 आ जाए, स्टॉप। क्या करना है? स्टॉप। तो 4 - 3 कितना होता है? स्टॉप। समझ में आ गया? अब आगे जाने की जरूरत, अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या है? नीचे कितना है? n कितना है? 4। आगे 4 - 2, स्टॉप। 2 आ गया, कितना आ गया? तो 2 या 1 में से जो आ जाए वहीं रुक जाना, स्टॉप, ठीक है। अब चलेंगे k के पास। किसके पास? अगर पावर इवन है तो 5/2, एड आउट, तो ये आ गया 3, कितना आ गया? 3 पाई। अच्छा ये आ गया 4 2 2 16, तो ये आंसर आ गया 3 π/16। देखो मैंने कल ये रटाया था, आ गया तुम ना, सब छोटे आ गए तो। नेक्स्ट देखो, 0 से लेके 90 तक हमारे पास cos क्यूब आ गया, कितना आ गया? आगे देखो कैसे अप्लाई करेंगे, 3 - 1, स्टॉप। बताओ स्टॉप क्यों? अब नीचे आ जाओ, नीचे आएगा n 3 - 2, स्टॉप। कितने लोगों के साथ मैं स्टॉप क्यों? 1 आ गया। अब आता है पावर ऑड है तो k 1 आएगा, तो ये आ गया 2 बाय, करेक्ट है कि नहीं है? डन। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका फायदा है, पावर कितनी बड़ी हो लगा सकते हो आप। एक काम करो, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे जाओ, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पर जाएं और ये फॉर्मूला आपको मुझे लगा के दिखाना है, cos की पावर 12x। करिए, c का मतलब cos है, ध्यान रखना। कर लिया स्टार्ट? हो गया? बस मैं यही देखना चाहता, स्टॉप। बस मैं तुम्हारा टैलेंट देखना चाहता, रुक जाओ आप। अब हमारे कैसे चमत्कारियों की लाइन लगी पड़ी, सुनो कैसे चमत्कारी कैसे होता है। देखो क्या कर रहे हैं, चमत्कारी ऐसे करता है, 12 - 1 12 - 3, जा रहा है, चले जा रहा है। बोला 12 माइनस करूंगा, अब एक कद्दू हो, 12 - 1 कितना होता है? 11 9 7 5 3 और 1, स्टॉप। करेक्ट, 12 - 1
12 माइनस 3, 12 माइनस, अबे कद्दू हो गया ना, काम खत्म। नीचे किससे चालू करोगे? 12, 10, 8, 6, 4, 2, स्टॉप। हो गया स्टॉप? हुआ कि नहीं हुआ? और पावर इवन है कि ऑड है? तो पाई बाय 2, खत्म हो गया, खत्म। आया कि नहीं आया? अच्छा बचा लिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता, 20 माइनस 1, 20 माइनस 3, छापो सर, छापो छापो। बड़े वाले हो तुम यार। कौन से वाले हो तुम? बड़े वाले हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला बहुत काम का है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आप सीख लीजिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तरीका समझ में आ गया सबको? नहीं आया? नहीं आया? 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 नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ बेटा, हटा रहे हैं बस। अगले 1 मिनट में हटा दूंगा मैं। भाई फॉर्मूला तो तुमने पहले ही नोट कर लिया था, फॉर्मूला तुमने पहले ही नोट कर लिया था ना, बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना सिखाना था। सीख लिया तुम लोगों ने? तो जितने भी रिजल्ट मैंने कल बताए थे, चाहो तो तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला सेट हो गया तो कभी भी इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। साइन की पावर 4, 3, 2, 1 जो भी है, ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान रखना मिनिमम 2 पे लगेगा फॉर्मूला। किस पे लगेगा? मिनिमम 2 पर। जैसे मान लो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? 0 से 90 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। आप देखो हमारे यहाँ जो चमत्कारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आया, वो कहते हैं यार ऑलरेडी पावर 2 है तो फॉर्मूला ही लगाते, क्योंकि सर ने बोला था 2 आ जाए तो स्टॉप। अरे लगाते फॉर्मूला, लगाते लगाते 2 या 1। अब बताओ फॉर्मूला कैसे लगाओगे? 2 माइनस 1, स्टॉप, हाँ या ना? नीचे आएगा 2, स्टॉप, और यहाँ आएगा पाई बाय 2। कितना आएगा? आंसर कितना आया? पाई बाय 4। कल मैंने ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? तो फॉर्मूला लगाते लगाते 1 या 2 आ जाए तो स्टॉप करना है। समझ गए? अरे अभी भी नहीं आया? अच्छा, अब बात आती है इसमें घुमाएगा कहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर वो घुमाएगा मैं तुम्हें पहले घुमा देता हूँ। तो 0 से 90 कॉस की पावर 3/2 2 थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि भैया डेटा मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा, गलती हो सकती है। ध्यान रखें, टीचर इंसान ही होता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिमिट पाई बाय 4 है। चलो आगे। हाँ मजे, मतलब सुनो, यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन को देखना अच्छे से, अच्छे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टार लगाओ इस पर चांद तारे फूल पत्ती बनाओ, डिजाइन बनाओ इस पर बढ़िया बढ़िया, ऐसे वैसे। नहीं आता तो सीख लो बेटा, आगे सुनो, चलें आगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्रांतिकारी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। पहले बताओ कॉस किसके डिफरेंशिएशन से आता है? तो उसको लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 3/2। सब लिखते जाइएगा, कोई भी गड़बड़ ना करे, लिखो भाई यहाँ तक। इसको लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, बता दीजिए। कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर क्या लिखेंगे? 3/2 और साथ में कॉस थीटा डी थीटा। लिख लिया सबने? एनी डाउट्स? अरे हाँ या ना? एनी डाउट्स कि नो डाउट? यहाँ तक आ गया। अच्छा बताओ साइन थीटा के डिफरेंशिएशन से क्या आता है? कॉस थीटा आता है। तो मैंने एक काम करा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह √2 साइन थीटा ले लिया। क्या ले लिया? √2 साइन थीटा। अब आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मैंने √2 साइन थीटा को टी माना। क्या माना? अगर छी नहीं बेटा, टी माना। छी क्या होता है? व्हाट इज छी? चलो अच्छा, √2 साइन थीटा को टी, कोई बात नहीं। अच्छा √2 साइन थीटा को मैंने टी माना। अगर मैं टी मानूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। वही बात है, आसमान से टपके खजूर में लटके, ये भी फंस गया। अरे आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो बहुत डरावना क्वेश्चन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको टी मान लिया तो हमारा खेल खत्म, इसलिए हमने टी की जगह साइन टी माना। क्या माना? अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे कर लेते हो आप? जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं भाई। हमने √2 साइन थीटा को टी माना, टी की जगह हमने साइन टी माना। फायदा क्या हुआ? साइन टी मानने से फायदा हुआ। अब ये बताओ 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बनेगा? 1 माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, और कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2। जीवन आसान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आसान। अब इसे डिफरेंशिएट कर लें। इसका डिफरेंशिएट बताओ कितना आएगा? तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1/√2 कॉस टी डी टी। अरे आया कि नहीं आया? आपने √2 साइन थीटा को साइन टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1/√2 कॉस टी डी आएगा। क्लियर है? उसके बाद तुम तो चले गए। लिमिट चेक कर लोगे? लिमिट नहीं कर पाओगे लिमिट? चलो रखता हूँ, 0 रखूँ, साइन 0
साइन 0 और साइन t बराबर 0, तो t बराबर 0। सही लग रहा है क्या? आगे देखिएगा, अब रखेंगे पाई बाय 4। क्या रखेंगे? पाई बाय 4 रखो। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, रूट 2 से 1 बाय रूट 2 खत्म, 1 आ गया। साइन t 1 है, पाई बाय 2, t कितना आएगा? t पाई बाय 2 आएगा। आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का आ गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ जीवन में। अच्छा, इसलिए बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी की पावर 3 बाय 2, और इसकी जगह आएगा 1 बाय रूट 2 कॉस टी डी टी। डन है क्या? पक्का डन है। यहाँ से तुम चले गए, बताओ कॉस की पावर, कॉस की पावर, कॉस की पावर 4 कंडीशन तुम्हें रटा हुआ है। क्या बताया था कल? 3 पाई बाय 16। कितना आएगा? 3 पाई बाय 16। ये आपका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। मतलब आप किसी से करवाओगे एकदम से लेगा नहीं क्वेश्चन सर, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है? टी मानता है। क्या मानता है? टी। ये जो स्टेप है नॉर्मल है, रूट 2 साइन थीटा को टी मानना नॉर्मल है, लेकिन साइन टी माना थोड़ा नया है हमारे लिए। समझ में आ गया? तो ऐसे सोच सकते हैं, अपने फर्क क्या पड़ता है, सोच लेंगे। ये आ गया। चलो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, हाँ भैया समझ में आ गया? सबको नहीं आया? कम उम्र में आवाज चली गई? चलो आ गया, ठीक है। इधर देखो, 0 से पाई बाय 4 साइन की पावर 4 2x। कितने बच्चे कर लेंगे? हाथ खड़े करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? पहले 2x को t मानोगे, पहले 2x को क्या मानोगे? t। तो बताओ dx कितना आएगा? हाफ dt। अरे आएगा नहीं आएगा? चलो बताओ, नई लिमिट बताओ। 0 पर, पाई बाय 4 पर, अरे ये तो वही बन गया, साइन की पावर 4 t dt। क्या मुझे इसकी वैल्यू रटी हुई है? कितनी है इसकी रेट? 3 पाई बाय 16। डन है क्या? छापो। सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो। कॉस थीटा का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा? ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो हमें पता है इसको टी मानना है, ठीक है। इसको टी मानने के बजाय मैंने क्या करा? रूट 2 साइन थीटा को टी माना। बेसिकली लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा यार रूट 2 साइन थीटा को टी मान लेता हूँ, तो मैंने रूट 2 साइन थीटा को टी मानने की बजाय मैंने साइन टी माना। क्या फायदा हुआ? इसको साइन टी मानने से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी की पावर 3 बाई 2 कितना होता है? कॉस क्यूब टी। इसलिए मैंने ऐसे बनाया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे सोच सकते हैं। ऐसा मैं हर बार नहीं करूंगा, ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसा सोच सकते थे। एक फायदा हो जाएगा आपको, टाइम बचेगा आपको। क्या बचेगा? टाइम। अगर आप साइन टी नहीं मानोगे, टी मानोगे, तो एक बार और मानना पड़ेगा। इससे बेटर एक ही बार मान लो, और इसमें बस एक ही फायदा, और क्या है। छापो छापो, फटाफट छापो, ठीक है। तो ये सिंगल है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे वॉलीज फॉर्मूला या लगाना ना आए। और ध्यान रखिएगा, स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप करने का ध्यान रहेगा। अगर 2 या 1 आ जाए स्टॉप, और के सबको याद रहेगा। ये के का फॉर्मूला कितने लोगों को याद आएगा? अगर पावर इवन है तो पाई बाय 2, ठीक है, और ऑड है तो 1। खत्म, कर लोगे सब, ठीक है। ये तो था छोटा भाई, अब इसका आएगा बड़ा भाई। ये वो केस था जिसमें थे अलग अलग। लिखो भैया नेक्स्ट पार्ट 2, इसका पार्ट 2 आ रहा है ना। पहले वाला केस था अकेले हम अकेले तुम, और ये वाला केस है हम साथ साथ हैं। कौन सा केस है? हम साथ हैं, बनाओ। हाँ, अरे क्या चाहते हो तुम क्वेश्चन मत बहुत पूछो, बहुत डाउट पूछते तुम। चलो देखो फटाफट, हाँ बोलो। हाँ जी, अब लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ती थी डेफिनेट में। डेफिनेट में अगर लिमिट 0 से 90 है तो कॉस टू एक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लो भैया आगे जाओ, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, इसका पार्ट 2। वॉलीज के 2 फॉर्मूले होते हैं। वॉलीज का पहला फॉर्म था हम अकेले तुम। दूसरा पार्ट क्या है? चलो अप्लाई करो मेरे साथ, पहले m पे लगाओ। m-1, m-3, 2 और 1 लिखो सब। फिर n पे अप्लाई करो, n-1, n-3, 2 और 1 लिख लीजिए आप लोग। m-1, m-3, एंड 2 और 1, n-1, n-3, 2 और 1, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे कितना आएगा? m प्लस n आएगा,
m प्लस n माइनस 2 आएगा और ये आएगा 2 और 1 और साथ में k आएगा। अरे आप यहीं फोकस करो ना यार, क्या बातें करते करते नोट करते हो? 3-4 लोग बाहर कर दूंगा अभी क्लास से मैं, समझ ही नहीं रहा बात को। हद है यार। हाँ भाई, मान लिया एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया, उसका मतलब थोड़ा ना कि क्लास में बातें करोगे। हाँ यार, लगे हुए जब से। अच्छा क्या लगता है बातें करना? तो क्लास में करोगे क्या? क्लास के बाद रुक जाना, आप कोई क्लास तो है नहीं। मेरी बात सुनो, 5:30 बजे के बाद तुम फ्री हो, यहीं रुक जाना, आराम से बातें करना। ऐसे मान लेना कि टीचर सामने खड़ा है और तुम बातें करो, मजा ही अलग है, बस फील करो। हाँ भाई लिखो आगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिख लिया सबने, m-1 m-3 एंड सो ऑन लिख लिया सबने, 2 और 1। फिर n पे लगेंगे, नीचे फॉर्मूले पे ध्यान दिया सबने। फॉर्मूले में नीचे क्या आ रहा है? m प्लस n m प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन 2 और 1। साथ में k लिखा है, क्या लिखा है? k। अच्छा k का ध्यान रखिएगा, k π/2 होगा अगर दोनों इवन होंगे। अगर m और n दोनों इवन हैं तो k भैया आपका π/2 होगा, और अदरवाइज 1 होगा। अदरवाइज का मतलब समझते हो क्या? अदरवाइज का मतलब है एक इवन एक ऑड है, या दोनों ऑड है तो k 1 होगा, ठीक है। तो k 1 होगा अगर दोनों इवन है, सॉरी दोनों ऑड है या एक इवन एक ऑड है, और दोनों इवन है तो k कितना होगा? π/2, ठीक है। कंडीशंस वही रहेंगी, लिमिट 0 से 90 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? m और n कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और m और n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 2 पे लगेगा फॉर्मूला। किस पे लगेगा? मिनिमम 2 पे, 2 से कम पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। समझ में आ गया? नोट कर रहे हो कि समझ रहे हो? समझना नहीं है भैया, कितनी बार समझा दिया तुम्हें, नोट करना है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कैसे इसको सिखा दूंगा, आप तो नोट करो ना बस। हर बात समझने की कोशिश करते हैं, बताइए बेटा। लिमिटेशन जरूर लिख लेना, लिमिटेशन लिखवाया बेटा। लिमिट 0 से 90 ही होनी चाहिए, m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। 2 से कम पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा एक बात समझ में आई? क्या m और n फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं, m और n कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर, और मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2। चलो अब मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। स्टॉप राइटिंग, वापस देखो जरा। फॉर्मूला आप लगा ही लोगे आराम से। कितने बच्चे लगा लेंगे? पहले किस पे लगाओगे? m पर। m पे कैसे लगाओगे? m-1 m-3, कहाँ तक? 2 और 1, स्टॉप। फिर n पे लगाओगे n-1 n-3 2 और 1, स्टॉप। और नीचे ध्यान से देखा क्या लिखा है? m प्लस n माइनस 2। लास्ट में कहाँ तक जाओगे? 2 और 1, और साथ में क्या आएगा? k। साथ में क्या आएगा? और k का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, देखो उधर ध्यान पूर्वक सारे लोग देखिए। 0 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है sin की पावर 4 और cos की पावर 6। क्या आप तैयार हैं? अरे क्या आप तैयार हैं? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4 के पास गया। किसके पास? 4 - 1 4 - 3, स्टॉप। हो गया। अब हम 6 के पास जाएंगे। किसके पास? 6 - 1 6 - 3 6 - 5, स्टॉप। समझ में आया नहीं आया? अच्छा जो लोग स्टॉप स्टॉप चिल्ला रहे हैं उन्हें पता भी है स्टॉप क्यों करना है? ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। कुछ लोग मैं बोलता हूँ स्टॉप बोलते स्टॉप, है ना। आगे सुनो, नीचे आएगा m प्लस n। नीचे कितना आएगा? m प्लस n हो गया 10। कितना हो गया? तो 10 8 6 4 2, स्टॉप। हो गया। और साथ में k आएगा। साथ में क्या आएगा? क्योंकि दोनों पावर इवन है तो क्या आएगा? π/2। कितना आएगा? समझ गए? नहीं समझ गए? आगे देखो, क्वेश्चन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा छेड़ लेते हैं। ये s³ आ गया और ये c की पावर 5 आ गया। शांति का दान दे, इधर देख रहिएगा बोर्ड पे। देखो अब, देखो इधर देखो, बाद में बात करना, शांति सुनो इधर देखो। कितने लोग फॉर्मूला लगा लेंगे? स्टार्ट करें। sin³, पहले क्यूब पे चालू करें तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 - 1, स्टॉप। कितने लोग समझ में आया? 3 - 1 2 होता है, स्टॉप हो गया। आप किसके पास जाएंगे? 5 5 - 1 5 - 3, स्टॉप। स्टॉप आ गया। समझ में आ रहा है? अच्छा नीचे दोनों का सम 8 आएगा तो 8 6 4 2, स्टॉप। ये आ गया, आ गया। अच्छा आया कि नहीं आया? अच्छा दोनों पावर ऑड हैं, दोनों पावर, तो 1 आएगा। क्या आएगा? k की वैल्यू 1 आएगी। समझ में आया? नहीं आया? लास्ट में सॉल्व करके लिखना, ऐसे छोड़ के मत आ जाना। पता चला 3 - 1 से 3 - n को क्या लिखते हैं? ऐसा 2 लिखते हैं,
ऐसा पूरा लिख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो, सुनो, अरे सुन लो, ताली बजाने का बहुत शौक है, सुन लो। ये आया s²c³। अब सुनो, ये क्या आ रहा है, s²c³, ठीक है। स्टार्ट करें, सबसे पहले 2 पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? अभी तुम खड़े हो जरा, तुम नहीं, तुम्हारे बगल वाला। हाँ बेटा s² पे लगेगा। ए शांत रहो, s² पे लगेगा नहीं लगेगा? लग जा। कैसे लिखेंगे s² पे? 2 - 1, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म। वेरी गुड यार, ये लड़का टैलेंट, ताली बजाओ उसके लिए। बस 2 - 1 स्टॉप, फिर 3 के पास जाएंगे, 3 - 1 स्टॉप, हो गया स्टॉप। अच्छा 2 + 3 कितना होता है? 5, 5, 3 और 1 स्टॉप। बोलो हाँ है ना। और एक इवन एक ऑड है तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? समझ में आ गया? अभी भी आया कि नहीं आया? पक्का आ गया। अब देखो, तुम खड़े हो जरा। हाँ हाँ, शांति रखो। अब हम हमारे क्लास के स्मार्ट बच्चों को मौका दे रहे हैं, ठीक है। शांति रखिएगा। 0 से, सुनो, 0 से 90 sin x cos की पावर 5x dx। ये हमारे, ये बातें नहीं, ये आ गया sin x cos की पावर 5 dx। कैसे करेंगे? शांति रहना बाकी हो। हाँ, अरे एक मिनट चुप तो रहो। हाँ, उधर देखो, इधर देखो, सब जगह देखो, बताओ कैसे करेंगे। चुप हो जाओ। हाँ, नहीं हो पाएगा। ऐसा जवाब है, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ये जवाब है। बोलो, बैठ जाओ, शाबाश। अरे शांति रखो। हाँ भाई, हो गया। अब मैं किसको मौका दूं? हाँ भैया, चश्मे वाले बालक तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम, हाँ तुम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बाकी लोग शांत रहो ना यार। हाँ बोलो। चेंज कर लेंगे। किसको किसके साथ चेंज कर लेंगे? हाँ, कॉस को आगे कर दूं, साइन को पीछे कर दूं? यार जाओ महाराज। हाँ भाई, तुम बताओ लड़की कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगेगा। ओके, पहली बात, इस लड़की ने बिल्कुल सही बात बताई, बहुत बड़ी बात है कि फॉर्मूला नहीं लगेगा। कितने लोग लड़की के फेवर में? लड़की कह रही है फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ 2 लोग फेवर में हैं। बिल्कुल सही कह रही है। देखो, फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए यार। फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। आगे 1 मिनट, पहली बात तो ये आ गया। अच्छा, मैंने बोला, लड़की ने बोला फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। कितने लोग लड़की के साथ हैं? तो सिर्फ 4 लोगों ने हाथ खड़े करे थे। इसका मतलब बाकी लोग फॉर्मूला लगाने वाले थे। अच्छा हो मैंने बचा लिया, क्योंकि तुम आज जो कर पा, 1 मिनट, कुछ तुम जो करते इतिहास बदल जाता है। सुनो आगे। अच्छा, फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चश्मे वाले को जगाना जरा। हाँ तुम, हाँ शांत रहो, सुनो, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो समझ में आई गया होगा, दुख भरी दास्तां हमारी। तो हम क्या करेंगे इसके? आप शांति रखो। हाँ, सॉल्व करेंगे। अच्छा आंसर है, सॉल्व करेंगे। तो गुड आंसर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, तुम बताओ लड़की क्या करेंगे? गलत। अब सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो। अरे शांत हो जाओ यार। अब सुनो सब। हाँ बिल्कुल ठीक है। cos x को t मान लो। और इससे पहले क्वेश्चन भी तो होते ही थे। cos x को क्या मानेंगे? t। cos x का डिफरेंशिएशन होगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। क्या आएगा? अब लिमिट चेंज करना याद है। 0 पे लिमिट आएगी 1 और π/2 पर आएगी 0, ठीक है। और इसको आपने t माना है, तो t की पावर 5 dt। इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 6/6 माइनस, इसका आंसर 1 बाय कितना आ जाएगा? 1/6 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 1/6। तरीका समझ में आ गया? छाप लो इसे, ठीक है। अरे बाइपर्स क्यों लगाना है जब जीवन आराम से हो रहा है? तो गजब शौक है, क्यों लगाएं? नहीं लगाना हमें। चलो हाँ भाई, देखो किसी ने मुझसे बोला कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है ना? तो एक तरीका है तो मैं सीधे चला जाऊँ। बोला नहीं नहीं सर, पहले वहाँ तक जाओ, फिर सर वहाँ तक जाओ, फिर घूम के इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर वापस घूम घूम के फिर आओ।
जब जीवन आराम से चल सकता है तो आराम से चलाओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो वॉलीज फॉर्मूला ना लगा सके। वॉलीज फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया, अब हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। वॉलीज फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है, अप्लाई करना आगे सबको। वॉलीज फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ध्यान रखिएगा। बातें यार मत करो ना यार। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। अरे कौन बातें कर रहा है यार, छः 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 लगे रहते हैं, छः 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 छः, खत्म ही नहीं होता तुम्हारा छः छः, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये वाला आपको घर से करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन ये वाला कितने लोग कर लेंगे, हिंट बता दो उसकी। इसमें अंडर रूट में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हिंट लिख लो, एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे, हाँ या ना। यहाँ क्या आ रहा है, 1 + x², एक्स की जगह क्या रखोगे, tan थीटा। घर से करके लाना, अगले डन पर डिस्कस करेंगे, कर लेंगे सब लोग, पक्का डन, छापो इसे, ठीक। हम डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, इसको डिस्कशन में रुकना है नहीं रुकना है वो जा सकता है, हाँ।